प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LVSS के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। मतलब हमने जो एकक कोष्ठिका को पढ़ा है उसमें यह जानेंगे कि उसमें कुल अवयवी कण कितने होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग बना रखा है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, और मैंने लिखा है विभिन्न घनीय एकक सेलों में कणों की संख्या की गणना। तो हम घनीय एकक सेल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चरों में जाने हैं कि प्रायः हम अध्ययन में हम घनीय सेलों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब बात एकक कोष्ठिका में अवयवीय कणों की संख्या की होती है तो हम प्रायः देखते हैं कि दीर्घ क्रिस्टलीय संरचनाओं में प्रत्येक एकक कोष्ठिका के लिए जो अवयवी कण होते हैं वो अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोष्ठिकाओं से भी संबंधित होते हैं। मतलब हमने एक क्रिस्टल जालक को देखा था। क्रिस्टल जालक जैसे मान लेते हैं हम एक क्रिस्टल जालक यहाँ बना रहे हैं। देखिए हमने एक क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक में जब एकक कोष्ठिका बार बार रिपीट होकर के एक बड़े जालक का निर्माण करती है तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एकक कोष्ठिका है। अब इसका जो कोना है मैंने आपको सिखाया कि यहाँ से कोई दूसरी इसी की तरह की संरचना में कोई एकक कोष्ठिका जो बार बार रिपीट होकर के इसी तरह के जालक का निर्माण जब करेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे इस वाले से इसको बढ़ा करके हम देख सकते हैं, इस वाले से ऊपर बढ़ा करके भी हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब एक एकक कोष्ठिका की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो एक दीर्घ क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। ये हमने सीखा है। उसी में कहा जा रहा है, हमने कहा कि जो दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना होती है इसको बार बार हम बढ़ा के देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अपने चारों, जैसे ये अवयवी कण है, ये है, वो अपने चारों, माने ये वाला जैसे इसको हम मानते हैं तो ये वाला अपने चारों, माने ये यहाँ से भी इसी तरह के प्रतिरूप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से, तो मतलब इस अवयवी कण के साथ इस दूसरे वाले का भी भाग इसमें संबंधित है या जुड़ा है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अवयवी कण एक से अधिक एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होते हैं या रहते हैं। ठीक है, यानी एक अवयवी कण, ये जो इसका एक क्रिस्टल का है, ये दूसरे वाले से भी जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, वही ऊपर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चारों तरफ से वह जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है एक से अधिक अवयवी चाहे एक से अधिक एकक कोष्ठिकाओं से वह सहभाजित हो सकता है। ठीक है, अतः हम यह देखेंगे कि प्रत्येक अवयवी कण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, या तो वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं, का कौन सा भाग एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित है। माने जो इसका ये अवयवी कण है, इसका जो अवयवी कण है वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है,
यह दूसरे वाले के, जो ये रिपीट करके इसका प्रतिरूप ये बना, दूसरे वाले के किससे, यानी कौन से भाग से, माने उसके एकक कोष्ठिका के किस भाग से वो संबंधित है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब सरलता के लिए हमने पढ़ा भी है, हम घनीय एकक कोशिकाओं को उदाहरण के रूप में लेंगे और अवयवीय कण को परमाणु मानेंगे। ठीक है, यानी हम जब भी घनीय एकक कोशिका को बनाएंगे तो उसमें जो अवयवीय कण होगा उसको हम परमाणु मानेंगे। ठीक है, वो अपनी सुविधा के लिए, सुविधा के लिए का क्या मतलब, हमें आसानी से, सरलता के लिए कि हम उसे आसानी से सीख सकें। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एकक कोशिकाओं को, घनीय एकक कोशिकाओं को उदाहरण के रूप में हम लेंगे और जो भी उसमें अवयवीय कण होगा उसको हम परमाणु मानेंगे। ठीक है, तो हम घनीय एकक कोशिका में हमने 3 तरह के क्रिस्टल जालक को देखा था। कौन कौन सा, तो पहला हमने देखा था, क्या देखा था, पहले को हमने क्या बोला था, सिंपल माने सरल एकक कोशिका, या मूल या आद्य एकक कोशिका, या सरल एकक कोशिका। इसको हम लोग शॉर्ट में एस माने सिंपल, सी माने क्यूबिक, एस एस सी भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि सरल घनीय कोशिका। पहले वाले को हम लोग क्या बोल सकते, एस सी सी, याद रखिए बहुत कठिन नहीं है, एस सी सी, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल। हिंदी में लिख देते हैं, सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग आद्य या मूल एकक कोशिका भी बोल रहे थे, उसको हम एससीसी, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखिए, समझिए, भी कहेंगे, सरल घनीय सेल। ठीक है, और दूसरा क्या था, तो दूसरा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम शॉर्ट में बीसीसी भी, बॉडी सेंटर्ड सेल भी कह सकते हैं, यानी बीसीसी। ध्यान दीजिए, याद करने के लिए शॉर्ट तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल या सेंटर्ड यूनिट सेल, या बॉडी सेंटर्ड सेल या यूनिट सेल भी हम कह सकते हैं, बीसीसी। यानी कि हिंदी में क्या हमने बताया था, काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल भी हम कहेंगे, काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल, बीसीसी भी बोलेंगे दूसरे वाले को, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग बीसीसी शॉर्ट में ले सकते हैं, जैसे हमने एससीसी लिया वैसे बीसीसी लिया। अब जो तीसरा था, तो तीसरे में हमने क्या देखा था, जो उसके फलक से अवयवी कण जुड़ रहे थे, फलक। तो फलक को हमने क्या बोला था, फलक केंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल। अंग्रेजी में इसको फेज सेंटर्ड सेल या यूनिट सेल कहते हैं। तो एफसीसी इसे शॉर्ट में ले सकते हैं, एफसीसी, एफसीसी, फेज क्यूबिक, फेस
क्यूबिक सेंटर्ड माने हमने क्या बोला था, फलक केंद्रित घन सेल। फलक हिंदी में लिख लो, फलक केंद्रित यूनिट सेल, यूनिट सेल्स चाहे क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित क्यूबिक लिखिए, क्यूबिक माने घनीय, घनीय सेल, सेल माने कोशिका या कोशिका, जो भी समझे आप, कई बार इसे हमने बताया। तो हम लोग सबसे सिंपल घन केंद्रित हम लोग घनीय एकक कोशिका को पढ़ते हैं। तो घनीय एकक कोशिका में हमने 3 क्रिस्टलीय जालों को देखा है। कौन कौन सा? तो SCC माने सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा क्या था? बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल्स या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे काय केंद्रित घन एकक सेल भी कहेंगे, BCC से इंडिकेट करेंगे। जबकि तीसरा होता है फलक केंद्रित घनीय सेल या FCC। तो हम जानेंगे कि इसके अंदर माने इन तीनों में एक एक करके सीखेंगे। पहले SC में जानेंगे कि कुल कितने अवयवीय कण इसमें जुड़े होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे SCC माने सरल घनीय सेल यानी क्यूबिक सेल में कुल अवयवीय कणों की संख्या। ठीक है,